बरसात का टाइम है ना। हाँ, ये बरसात का टाइम है और मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात बता दूं, मैं छतरी रखना बिल्कुल पसंद भी नहीं करता। मुझे भीगना अच्छा नहीं लगता, पर छतरी साथ में लेके घूमूं ये भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं स्टारबक्स से निकला और कहीं जा रहा था मीटिंग के लिए। तो जैसे मैं चलते 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 भीगते 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 बारिश में, ये बरसात था, कभी भी हो जाती मुंबई में, तो शंकर जी के मंदिर के पास पहुंचा और दाएं घूमने के लिए हुआ, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। सुंदर सी, प्यारी सी, हाथ में छतरी लिए, बारिश से बचते हुए मेरी तरफ चली आ रही। हाँ, उस छतरी में उसके साथ एक लड़का था जो आधा छतरी के बाहर था, भीग रहा था। मैं उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़की है कौन। इतने में एक ऑटो सामने से आया और मैं दाहिने मुड़ गया और वो लड़की शायद बाएं या आगे। जब तक ऑटो निकला तो हम दोनों अलग हो चुके थे, पर इस बीच में मुझे ना जाने क्यों पुरानी स्मृतियों में जाने का एक समय मिल गया। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जब गया था, तो उसके पहले मैं वहाँ शंकर जी के दर्शन करने के लिए गया। मंदिर में मुझे एक लड़की दिखी। पता नहीं क्यों मैं उसको देख के थोड़ी सी सहम सा गया। बड़ी आकर्षण था उसके आंखों में। दर्शन करने के बाद मैं सीधा विश्वविद्यालय गया, वहाँ पे अपना एडमिशन का सारा प्रोसेस पूरा किया। वहाँ से जब निकला तो मेरी नज़र कैंटीन में पड़ी। कैंटीन थोड़ी दूर थी, तो मैंने किसी को पूछा यहाँ चाय मिलती है, तो बोले आगे से बाएं मुड़ जाइए तो चाय मिल जाएगी। उधर एक कैंटीन है। कैंटीन में जाने के बाद मैंने एक कटिंग ली और वहीं खड़े होकर पीने लगा। और मुझे ना वहाँ कैंटीन की दीवार पे बांस के झरोखे बनाई की जैसी एक जाली थी, और जाली के अंदर मुझे एक लड़की दिखी, हूबहू उस लड़की जैसे जो मुझे मंदिर में दिखी थी। उसकी आंखें मुझे दिख रही थी और मैं उन आँखों को देख के मुझे ऐसा लगा था कि इसको मैंने कहीं देखा है। वही आकर्षण। उस लड़की ने भी अपनी दोस्तों से बात करते हुए खिड़की की तरफ देखी, जाली की तरफ, और हम दोनों की नज़रें टकराई। मैं सहम गया, नज़रें चुरा कर चाय ख़त्म करके वहाँ से निकला। बरसात के टाइम ही हमारे देश में प्रवेश होता है, मतलब एडमिशन होता है। तो मैं वहाँ से चल दिया। बरसात शुरू हो गई थी, मैं भीग रहा था। तभी एक लड़की पीछे से दौड़ते हुए आई, छतरी लिए, और मेरे बाजू में खड़ी हो गई। मैं बारिश में भीग रहा था और वो छतरी के नीचे। मुझसे पूछती हो नए हो? मैंने कहा हाँ, आज ही मैंने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरा। बोली किस विषय में हो? मैंने बोला मैं यहाँ पे MBBS करने आया हूँ। वो बोली मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मैं MBBS सेकंड ईयर में हूँ, मुझे अपना इंट्रो दो। अब मैं सच बताऊँ, मैं तो एक गांव से निकला हुआ लड़का है, सरकारी स्कूल में पढ़ा,
मुझे नहीं ये इंट्रो विंट्रो जैसा खेल समझ में आता ही नहीं। पर इतना था कि इंट्रो में अपना नाम बताया जाता है, तो मैंने बता दिया कि मेरा नाम कपिल मिश्रा है। उसने बोला पूरा नाम। मुझे तो साला याद ही नहीं पूरा नाम क्या होता है। मेरा नाम तो कपिल मिश्रा, कुमार मैंने कभी लगाया नहीं। उसने बोला पूरा नाम। मैंने फिर कहा कि मेरा नाम कपिल मिश्रा है। तो बोली कि पूरा नाम बताने का एक तरीका है, जब हम कॉलेज पे आते हैं तो यहाँ पे जब सीनियर पूछे तो बताने का एक अपना तरीका है। तो उसने बोला मेरा नाम उपासना शुक्ला है, मैं MBBS के 2य वर्ष की छात्रा हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ। मेरे पापा डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जो इलाहाबाद में बहुत अच्छे डॉक्टर। बोला अच्छा ये सब बताना है? बोली हाँ बताओ। उस बरसात में भीगते हुए मैंने उसको बताया कि मेरा नाम कपिल मिश्रा है, मैं मध्य प्रदेश के रीवा से हूँ, मेरे पापा किसान हैं। और इस पे वो ना खुल के हंसी या जोर से हंसी, मुझे समझ में नहीं आया। जब तक तो मैं बरसात में भीग चुका था, तब भी उसने दरिया दिल दिखाते हुए अपनी छतरी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली छतरी के नीचे आ जाओ। बोली कि देखो जब भी हम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ का एक कायदा होता है, कानून होता है, तुम्हें वो सीखना होगा। तो बोला जी प्रवेश मिल गया है, तौर तरीके भी ठीक सीख लेंगे। और उपासना और मेरी पता नहीं कौन सी बॉन्डिंग बनी कि कहना तो बड़ा मुश्किल था। पूरा पहला महीना इंट्रोडक्शन, रैगिंग, इंट्रोडक्शन। पता नहीं सीनियर को एक बार में नाम बताने पे समझ क्यों नहीं आता। वो पूरे 30 दिन नाम पूछते रहे, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या। कहाँ से लाऊं नाम? कपिल मिश्रा ही तो नाम था। न जाने कितने थप्पड़ पड़े और बहुत सारी चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता रैगिंग में जो हुई। मुझे कई बार लगा कि मैं पता नहीं डॉक्टर क्यों बन रहा हूँ। एक तो मेरा दिल कभी डॉक्टर बनने का हुआ नहीं, तब भी मैं आया शायद घर वालों की इच्छा से डॉक्टर बनने। और इनके फालतू के प्रश्न खत्म ही नहीं होते, नाम ही नहीं खत्म हो रहा है 1 महीने से। रोज 2 थप्पड़ मार के चल देते हैं। कई बार तो रात को हॉस्टल में आए, नींद से जगाए, नाम पूछते हैं, नाम क्या। हम नींद से उठने के बाद भी तो वही नाम रहेगा ना जो जगने के बाद होता है। या नाम की तलाश में ही तो घूम रहा हो। घर वालों ने तो दे दिया एक नाम, कपिल मिश्रा। पर मैंने देखा कि जब भी हमारा इंट्रो हो या रैगिंग हो तो उपासना का एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे प्रति हरदम रहा। और उसी बीच हम दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो हम कभी 80 घाट में बैठे, कभी शर्मा जी की कचौड़ी खाए, कभी यादव जी की लस्सी पिए, कई बार महादेव के दर्शन किए साथ में। कुर्मी बाबा की बगिया में जाके कितने सारे अमरूद चुराए, भाजी चुराई, टमाटर चुराए, मूलियाँ चुराए। एक अच्छा अनुभव। पर हमारे देश में ना डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये ऐसा कोई भी पोस्ट कह दीजिए जो पढ़ने से बनते हो, वो बहुत कम है। लेकिन हमारी हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में एक चीज़ तो कॉमन है कि नेता बनाया ही जाएगा। तो वहाँ भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था। मेरे बहुत सारे सीनियर आए मेरे पास, बोले कि फला को जिताना है, तुम और तुम्हारे क्लास के सारे लड़के उसको वोट देंगे। उपासना वो भी आई एक दिन, बोली मेरी बात मानो, तुम्हें ना उसको वोट देना है और अपने दोस्तों से भी दिलाना। सच बताओ, मेरा उपासना से या उपासना का मेरे से प्यार नहीं था, एक लगाव जरूर था।
शायद इसी लगाव के कारण मैंने उसके कहे कैंडिडेट को वोट कर दिया और वो कैंडिडेट जीत गया। उसके बाद मेरे सीनियरों ने, हम 4-5 जो दोस्त थे एक बैच के, उनको कुत्ते की तरह मारा, कमीने की तरह मारा। समझ में नहीं आया कि हमारी गलतियां क्या थी। उस मारा पीटी में कब मेरा हाथ सीनियर के गाल को छू लिया, फिर क्या। वो कुछ पल ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेरे थे। उसके बाद मैं शहर से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। घर लौट नहीं सकता था, कॉलेज जा नहीं सकता था। उस भागा भागी में जो ट्रेन मुझे सामने दिखी, मैं उसमें चढ़ गया और सीधा मुंबई। डर था, सच बोलूं तो मैं बहुत डर गया था। मैं क्या, मेरे 4-5 साथी सबने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में पता चला कि 3 लौट गए। अब मुझे 10 साल हो गया इस शहर में। डॉक्टर तो नहीं बना, पर जिंदगी की जो चाहत थी या नहीं थी मुझे आज भी नहीं पता, पर उस पथ में मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। इस सिलसिले के चलने के आज वो लड़की दिखी। एक बात और बता दूं, उपासना को ना बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था, पर उसको ना छाता रखना साथ में अच्छा लगता था। उन 2 महीने में जब भी बरसात हुई तो छतरी मुझे दे देती थी और खुद बारिश में भीगती थी और खूब खिलखिला के हंसती थी। और उसका ऐसा हंसना मुझे पता नहीं क्यों उसके प्रति खींचता था, पर मैं जानता था कि सीनियर है, एक डर था। आज जब हम निकल रहे थे, ऑटो क्रॉस हो गया, मैं मुड़ा, देखा कि रोड के उस पार वो भी खड़ी मुड़कर मुझे देख रही है। मैं चला, उसके बाजू से क्रॉस हुआ। मैंने बोला उपासना, और उसके साथ ही उसने बोला कि कपिल, जिंदगी ऐसी है दोस्त,